हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक से गोइंग प्लेसेस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हमने सेंट्रल आइडिया और पोएट्री के सभी टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ सोफी ऑन रीडिंग द स्टोरी। तो देखिए, स्टोरी को पढ़कर आप सोफी के बारे में क्या जानते हैं, क्या इंप्रेशन आप पर पड़ता है सोफी का। तो देखिए, सोफी इज अ यंग गर्ल। सोफी एक यंग गर्ल थी। सी ड्रीम्स ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। तो देखिए, वो जो है बड़े बड़े सपने देखा करती थी, सुंदर चीज़ों के सपने देखा करती थी। सम ऑफ दीज आर बियॉन्ड हर रीच और हर मीन्स। तो देखिए, जितने उसके पास साधन थे और जितनी उसकी पहुंच थी ना, उससे वो बड़े होते थे, उससे परे होते थे वो। हर एम्बिशंस हैव नो रिलेशन विद हार्स रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो देखिए, उसकी जो एम्बिशन थी ना, उनका उसकी वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना नहीं था। सी थिंग्स ऑफ हैविंग अ बुटीक। तो देखिए, वो सोचती थी कि वो एक बड़ा सा बुटीक खोले। सी वॉन्ट्स टू हैव मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज़ एवर सीन। और वो चाहती थी कि वो एक ऐसा बुटीक खोले, ऐसी दुकान खोले जैसी कि शहर में पहले किसी ने ना देखी हो। देन सी एंटरटेन्स द आइडिया ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस। और वो एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचती थी। देयर इज रियल मनी इन दैट। और सोचती थी कि उसमें सच में ही काफ़ी पैसा आता है। एक्ट्रेसेस डू नॉट वर्क फुल टाइम। और सोचती थी कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो तो पूरे समय काम नहीं करती हैं। सो ही सो सी वुड रन द बुटीक एज अ साइड बिजनेस। और वो सोचती थी कि साइड बिजनेस के रूप में वो एक बुटीक खोल सकती है। इफ नीड बी सी कैन बी ए फैशन डिज़ाइनर। और वो कहती है अगर ज़रूरत पड़े तो वो एक फैशन डिज़ाइनर भी बन सकती है। सी डजेंट रियलाइज दैट हर फैमिली इज नॉट रिच एनफ एंड हर ड्रीम्स कैन नॉट बी फुलफिल। और वो ये कभी नहीं सोचती थी अपने परिवार के बारे में, वास्तविकता के बारे में वो कभी नहीं सोचती थी कि वो इतने अमीर नहीं हैं और उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकती हैं। तो देखिए, सोफी डेवलप आर रोमांटिक फैसिनेशन फॉर डैनी केसी। अब डैनी केसी के बारे में भी वो काफ़ी कुछ सोचती है, रोमांटिक चीज़ें उसके बारे में सोचती है। ही इज़ अ यंग इरिस फुटबॉल प्लेयर। और जो डैनी केसी है वो एक यंग फुटबॉल प्लेयर है जो इरिस से है। एंड द हीरो ऑफ हर ड्रीम। और उसके सपनों का वो हीरो है। सी इंडल्ज इन हीरो वर्शिप। वो हमेशा जो है अपनी हीरो की पूजा करती रहती है। सी टेल्स ए स्टोरी दैट सी मेट कैसी। देखिए, वो एक स्टोरी मनगढ़ंत कहानी बना लेती है कि वो डैनी केसी से मिली। हर फादर कॉल्स इट अनोदर ऑफ हर वाइल्डेस्ट स्टोरी। और उसके पिता कहते हैं कि इसने एक और कहानी बनानी शुरू कर दी है। इवन जॉब डज नॉट बिलीव हर। तो देखिए, और तो और उसका जो भाई था जॉब, वो भी उस पर विश्वास नहीं करता है। ही ट्राइज टू क्वेश्चन हर। तो देखिए, वो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है। कैसी इज़ ए सेलिब्रिटी। और वो कहता है कि कैसी जो है वो एक सेलिब्रिटी है। मैनी गर्ल्स रन आफ्टर हिम। बहुत सी लड़कियां उसके पीछे भागती हैं। बट सोफी इग्नोर्स हिम। लेकिन सोफी जो अपने भाई को इग्नोर कर देती है। सी इज़ एन इनक्रेडिबल ड्रीमर। तो देखिए, वो जो है दिन में खुलकर सपने देखती है। सी हैज़ सीन कैसी ओनली वंस। उसने एक ही बार कैसी को देखा था। बट ऑल टाइम सी थिंक्स ऑफ हिम। लेकिन हमेशा वो उसी के बारे में सोचती रहती है। सी सिट अलोन एंड वेट्स फॉर हिज अराइवल। वो अकेले बैठ जाती है और उसके आने का इंतजार भी करती है। सी बिकम्स सैड एंड डेस्पोंडेंट व्हेन कैसी डज नॉट कम। तो देखिए, जब कैसी नहीं आता है तो वो काफ़ी निराश भी हो जाती है, दुखी हो जाती है। सी सफ़र्स बिकॉज ऑफ हर ड्रीम्स। अपने सपनों की वजह से वो काफ़ी दुखी होती है, काफ़ी दुख झेलती है वो। दीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल द क्रिएशन ऑफ हर माइंड। और ये जो पूरे सपने हैं ना और ये जो निराशा है, ये पूरे उसके माइंड की क्रिएशन है और कुछ भी नहीं है। कंपेयर द कंट्रास्ट सोफी एंड जेंसी हाईलाइट दियर टेम्परामेंट एंड एस्पिरेशंस। तो देखिए, यहाँ पर जो दो फ्रेंड थी, एक सोफी थी और एक जेंसी थी, तो उनके बारे में उनके बीच तुलना करनी है और हाईलाइट करना है कि उन दोनों का स्वभाव कैसा था और कैसी उनकी एस्पिरेशंस थी। देखिए, सोफी एंड जेंसी आर क्लास फेलो एंड फ्रेंड्स। वो दोनों जो है क्लास फेलो भी थी और फ्रेंड भी थी। दे बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और वो जो एक वो दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बोथ ऑफ देम आर एमार्क्ड फॉर बिस्किट फैक्ट्री। और उन्हें पता था कि उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। जेंसीज फीट आर फ्रिमली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड। देखिए,
यहाँ पर इसका मतलब है जो जैंसी थी वो अपनी स्थिति के बारे में जानती थी और उसे पता था कि उसे ज़मीन पर ही पैर रखने हैं अपने। बट सोफ़ी इज़ टोटली ब्लाइंड ऑफ हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो लेकिन जो जैंसी थी, सॉरी, जो 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 सोफ़ी थी, वो जो है जीवन की वास्तविकता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी, अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल नहीं समझती थी। सी ड्रीम्स अ बिग एंड ब्यूटिफुल थिंग। वो हमेशा बड़ी और सुंदर चीज़ों के बारे में सपने देखती थी। सी वॉन्ट्स टू हैव अ बुटीक। वो चाहती थी कि वो एक बुटीक खोले। सी थिंक्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस एज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रोफेशन। और वो चाहती थी कि वो एक एक्ट्रेस बने क्योंकि इस प्रोफेशन में काफ़ी सारे पैसे हैं। इफ़ नीड बी सी कैन ऑल्सो बी फैशन डिज़ाइनर। और वो जो है ये भी सोचती थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो एक फैशन डिज़ाइनर भी बन सकती है। इन शॉर्ट सी लव्स टू बी ग्रैंड एंड सोफेस्टिकेटेड। मतलब काफ़ी जटिल चीज़ों को, काफ़ी भव्य चीज़ों को वो पसंद करती थी। ऑल हर ड्रीम्स आर बियॉन्ड हर रीच एंड रिसोर्सेज। जितने उसके पास रिसोर्सेज थे, जितनी उसकी रीच थी, उससे ज़्यादा के वो सपने देखा करती थी। जैंसी एडवाइजेज एडवाइजेज हर टू बी सेंसिबल। तो देखिए जैंसी उसे कहती भी है कि तुम्हें समझदार होना चाहिए। बट सी रिमेन्स ए रोमांटिक ड्रीमर। लेकिन वो एक रोमांटिक ड्रीमर बनी रहती है। सोफी एंड जैंसी डिफर इन थिंकिंग एंड टेम्परामेंट। तो देखिए इस तरह से जो जैंसी थी और सोफी थी, दोनों की सोच और दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। सोफी इज लॉस्ट इन हर ड्रीम वर्ल्ड। सोफी हमेशा अपने सपनों के संसार में खोई रहती थी। सी शेयर्स हर सीक्रेट विद ओनली वन पर्सन। वो अपने जो उसके रहस्य होते थे ना, वो केवल एक ही पर्सन से उन्हें शेयर करती थी। इट इज़ हर एल्डर ब्रदर जोव। और वो कौन था? उसका बड़ा भाई जोव था। जैंसी इज नॉइजी। जो जैंसी जो है एक अलग स्वभाव की लड़की थी, वो काफ़ी उत्सुक लड़की थी। सी टेक्स इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट अदर। वो दूसरों के बारे में जानने में उसे काफ़ी अच्छा लगता था। सी कैन स्प्रेड द स्टोरी इन द होल नेबरहुड। वो जो सोफ़ी की कहानी थी उसे पूरे पड़ोस में फैला सकती थी। सोफ़ी डज नॉट वांट टू शेयर सीक्रेट विद हर। इसीलिए जो सोफ़ी थी वो उसके साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करती थी। सोफ़ी इज़ एन इनक्रेडिबल ड्रीमर एंड एस्केपिस्ट। तो देखिए जो सोफ़ी थी वो एक डे ड्रीमर थी और सच्चाई से भागने वाली थी, बचने वाली थी। सी इज़ अ हीरो वर्शिपर। वो अपने हीरो की पूजा करती थी। सी अडोर्स द यंग इरिस फुटबॉलर डैनी केसी। और वो कौन था जिससे वो प्यार करने लगी थी, जिसके बारे में वो सोचने लगी थी? वो एक इरिस फुटबॉल प्लेयर था जिसका नाम डैनी केसी था। सी डेवलप्स ए फैसिनेशन फॉर हिम। वो उसके बारे में सोचती रहती थी, कल्पना करती रहती थी। सी बिकम्स सैड एंड हेल्पलेस बट सी डजंट बिकम वाइजर। तो देखिए वो काफ़ी दुखी भी हो रही थी, हेल्पलेस भी थी, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं दिखा रही थी, अच्छे से वो समझदारी से नहीं काम ले रही थी। सी रिमेन्स ए ड्रीमर। वो क्या बनी रहती है? एक ड्रीमर बनी रहती है। जैंसी इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। तो देखिए जैंसी एक तरफ काफ़ी प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, और वो वास्तविकता को जानती है। सी हैज़ नो सच अनरियलिस्टिक ड्रीम। और वो जो है इस तरह के जो झूठे सपने हैं ना, उनको नहीं देखती है। तो ये दोनों के बीच कंपैरिजन था। एक तो एक जो सोफ़ी थी वो हमेशा सपनों में खोई रहती थी, उन चीज़ों के बारे में सोचती थी जो नहीं थी, और जो जैंसी थी वो एकदम प्रैक्टिकल लड़की थी। डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन जोफ एंड सोफ़ी इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन दियर टेम्परामेंट एंड थिंकिंग। तो देखिए यहाँ पर हमें जोफ और सोफ़ी के बीच का जो संबंध था उसके बारे में बताना है, उनके उनके बॉन्ड के बारे में बताना है। और अब वो दोनों जो है बिल्कुल टेम्परामेंट को ले लो या थिंकिंग को ले लो, बिल्कुल अलग थे। उनका मिजाज, उनकी सोच एकदम अलग थी। तो यहाँ पर हमें बताना है उनके बीच फिर भी क्या था, एक बॉन्ड था। जोफ एंड सोफी एल्डर जोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर। जोफ कौन था? सोफी का बड़ा भाई था। सी वाज 3 years आउट ऑफ स्कूल। 3 साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया था, यानी कि वो स्कूल पास कर चुका था। सी वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक था। जो छोटी सी सैलरी पर कहीं काम करते हैं उन्हें कहा जाता है अप्रेंटिस मैकेनिक। सी ट्रेवल टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। तो देखिए शहर में वो दूर जाया करता था हर रोज अपने काम के लिए। सी वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप। वो अब लगभग बड़ा हो चुका था। ही स्पोक वेरी लिटिल। वो बहुत कम बोलता था। सोफी वाज जेलस ऑफ जोफ साइलेंस। और सोफी को इस बात पर बहुत जलन होती थी क्योंकि वो शांत रहता था। ही वाज क्वाइट
एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड इजीली, वो एकदम शांत रहता था और नए दोस्त वो बहुत जल्दी से नहीं बनाता था। ही थॉट दैट सोफी वाज टू यंग एंड इमेच्योर, वो ऐसा सोचता था कि सोफी अभी छोटी है और इतनी समझदार भी नहीं है। जोफ वाज मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड हिज लिमिटेशन एंड दोज ऑफ हिज फैमिली। तो देखिए जोफ जो है मैच्योर हो गया था, समझदार हो गया था, इतना समझदार हो गया था कि वो अपनी फैमिली की लिमिटेशन को और उसकी कंडीशन को समझ सके। ही नेवर ड्रीम्ड ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग, तो देखिए वो कभी भी बड़ी और सुंदर चीज़ों के बारे में सपने नहीं देखता था। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन दियर टेम्परामेंट, तो देखिए वो दोनों, उन दोनों का स्वभाव एकदम अलग था। देयर वाज ए क्लोज बॉन्ड बिटवीन ऑफ टू, लेकिन दोनों के बीच एक मतलब बहुत ही नज़दीकी रिश्ता भी था। जोफ वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर सोफीज सीक्रेट, तो देखिए जोफ हमेशा वही इंसान था पहला जिसके साथ सोफी अपने पूरे सीक्रेट शेयर करती थी। ही न्यू दैट सोफीज स्टोरी ऑफ मीटिंग विद डैनी केसी वॉज नॉट ट्रू, तो देखिए जोफ ये भी जानता था कि सोफी जो कहानी सुना रही है कि वो डैनी केसी से मिली वो सच नहीं थी। स्टिल ही लिसन टू हर, फिर भी उसने उसकी बात को सुना। सोफी कन्फाइंड इन हिम ही हर सीक्रेट वाज समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, तो देखिए वो उसे प्रॉमिस भी करवाती है और कहती है कि ये बात नहीं बतानी है, और वो जो है समझती थी कि उनके बीच जो सीक्रेट है वो स्पेशल है। इट वॉज नॉट मीन फॉर नॉइजी जैंसी हु वुड स्प्रेड इट द होल नेबरहुड, और वो ये समझती थी कि जो सीक्रेट है वो मेरे भाई और मेरे बीच रहना चाहिए। जैंसी जो है एक बहुत ही उत्सुक लड़की है और वो ये सारी बातें जो है पूरे पड़ोस में फैला देगी। जोफ ट्राई टू परस्यूट सोफी, तो देखिए जोफ जो है काफ़ी कोशिश करता है सोफी को समझाने की, मनाने की। ही वॉन्ट हर दैट डैनी केसी वाज अ सेलिब्रिटी, तो देखिए वो ये भी समझाता है कि जो डैनी केसी वो एक सेलिब्रिटी है। ही मस्ट हैव मैनी गर्ल्स लाइक हर रनिंग आफ्टर हिम, और वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत उसके पीछे भागती होंगी। सोफी टोल्ड हिम दैट कैसी वुड गिव हर एन ऑटोग्राफ इफ सी केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, तो देखिए फिर भी सोफी उसे बताती है कि डैनी केसी ने कहा है अगर मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मिलूंगी तो वो मुझे एक ऑटोग्राफ देगा। जोफ डिड नॉट बिलीव ही हैड एवर शो अप, तो देखिए जोफ जो है इस बात पर विश्वास नहीं करता है कि वो कभी उससे मिलने आएगा। डज ही एक्टेड लाइक एन एल्डर ब्रदर, और इस तरह से वो एक बड़े भाई की तरह रिएक्ट करता है। सोफ एंड जोफ एंड सोफी शेयर अ कॉमन ट्रेट, दोनों के समान से ही कुछ लक्षण थे। इट इज दियर फैसिनेशन फॉर द इरिस प्रोडिगी डैनी केसी, दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इरिश प्रोडी यानी कि बहुत ही जीनियस डैनी केसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, दोनों में ये समान से लक्षण थे। बट दे डिफर इन दियर थिंकिंग, लेकिन वो जो है उन दोनों की जो सोच है वो एकदम अलग थी। लाइक हिज फादर जो फिस्ड कैसी टू बी ग्रेट फुटबॉलर वन डे, तो देखिए अपने पिता की तरह जोफ क्या सोचता था, क्या इच्छा रखता था कि केसी भी एक दिन बहुत अच्छा, बहुत महान फुटबॉल प्लेयर बने। सोफी हैड रोमांटिक फैसिनेशन फॉर कैसी, जबकि जो सोफी थी वो एक रोमांटिक इमेजिनेशन रखती थी केसी के लिए। इट वॉज समथिंग एल्स अदर देन फुटबॉल, देखिए वो फुटबॉल के बारे में नहीं सोचती थी, फुटबॉल को वो पसंद करती थी लेकिन उससे ज़्यादा वो उसके बारे में कुछ रोमांटिक चीज़ें सोचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज डैनी केसी, अब हमें यहाँ पर डैनी केसी के बारे में बताना है। हाउ वाज ही अडोर्ड बाय द फैमिली ऑफ सोफी एंड स्पेशली बाय सोफी एंड हर फादर, तो देखिए किस तरह से उसे उसका परिवार बहुत ज़्यादा पसंद करता था, स्पेशली सोफी के पिता और सोफी, तो देखते जानते हैं। डैनी केसी वाज अ इरिस प्रोडिगी, तो देखिए जो डैनी केसी था वो एक फुटबॉल प्लेयर था और काफ़ी जीनियस प्लेयर था जो आयरलैंड से बिलोंग करता था। ही वाज वंडरफुल बॉय ऑफ फुटबॉल, यानी कि वो एक फुटबॉल प्लेयर था। ही हैड वोन द हार्ट ऑफ हिज काउंटलेस फैन, उसने जो है अपने बहुत सारे जो फैन थे उनका दिल जीत लिया था। ही प्लेड फॉर यूनाइटेड, वो यूनाइटेड टीम के लिए खेलता था। सोफीज फैमिली वाज ओसेब्ड ओसेस्ड विद द इरिस जीनियस, तो देखिए सोफी की जो फैमिली थी वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सोफीज फादर कंपेयर्ड यंग डैनी केसी टू अनोदर ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, तो देखिए जो सोफी के पिता थे वो डैनी केसी
का कंपैरिजन एक और महान फुटबॉल प्लेयर से करते थे जिनका नाम क्या था, टॉम फिनी था। ही विश्ड दैट कैसी माइट बी दैट गुड समडे। तो देखिए उनका मानना था कि डैनी केसी भी एक दिन उसी की तरह बहुत ग्रेट होगा। ही न्यू देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर द यंगस्टर इन द गेम दोज डेज। और वो ये भी जानते थे कि आजकल जो यंगस्टर हैं उन्हें उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है गेम को लेकर। ही विश दैट कैसी वुड कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर। तो देखिए वो चाहते थे कि जो डैनी केसी है वो थोड़ी समझदारी से खेले। तो देखिए जॉर्ज रिमार्क दैट ही वाज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। तो देखिए जॉर्ज जो है रिमार्क करता है कि वो जो है बेस्ट टीम है कंट्री में। ही होप्ड दैट कैसी वुड प्रूव इवन बी बेटर प्लेयर दैन टॉम फिनी। और जो है जॉफ की ऐसी आशा थी कि जो डैनी केसी है वो टॉम फिनी से भी बेटर अच्छा साबित होगा। जोफ कॉन्सिडर्ड हिम द बेस्ट। और जोफ जो है उसे बहुत ज़्यादा सबसे अच्छा मानता था। हिज फादर थॉट दैट ही वाज टू यंग फॉर द फर्स्ट टीम। और उसके पिता सोचते थे कि वो फर्स्ट टीम के लिए अभी छोटा है। फर्स्ट टीम के बारे में मैंने आपको बताया था, मतलब दो टीम होती है, एक सब्स्टिट्यूट के लिए और एक होती है फर्स्ट टीम जिसे ग्राउंड पर उतारा जाता है। तो देखिए वो उनका सोचना ऐसा था कि वो फर्स्ट टीम के लिए अभी यंग है, छोटा है। The fact was that with the expectational ability he was playing for the first 11। तो देखिए उसकी योग्यताओं की वजह से सच्चाई ये थी कि उसकी योग्यताओं की वजह से वो फर्स्ट 11 में खेल रहा था, यानी कि फर्स्ट टीम में खेल रहा था। तो देखिए यहीं पर आपके सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपका टॉपिक क्लियर हुआ है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। साथ ही हम ग्रामर के भी सभी टॉपिक क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं। एसएसटी 6 से लेकर 12 तक हम सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।